नहीं, क्या नाम, गोल्फ लिंक, और एक अमृता शेरगिल मार गया एक महीने में, वहाँ 100-150 करोड़ से नीचे का नहीं आता है। ठीक है, तो मतलब इज सिविलाइजेशन जो है वो या मीन्स ना, वो आप सोचते हो कि मैं, मेरे पास अभी है तो मैं इससे बेटर भी हो सकता था। मेरे पास आज एक नॉर्मल गाड़ी है, सेंट्रो है, एक्सप्रेसो आती है छोटी सी डब्बी, वो है, और मेरे पास डिफेंडर हो, तो जा ना। कल्चर कैन एग्जिस्ट इन इट सेल्फ, इट कैन ग्रो एंड एग्जिस्ट विदाउट रिजाइडिंग इन अ सिविलाइजेशन। ठीक है, वो जो डिफरेंसेस है ना, दे वर वेरी गुड डिफरेंसेस, बट थिंग इज ये जो डिफरेंसेस जो हैं ये थोड़े से मतलब पॉलिश्ड है, वो बड़े बिल्कुल वो थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ओके, ये थोड़े याद करने पड़ेंगे, वो वैसे करने पड़ेंगे, थोड़े मार्क्स इसमें ज़्यादा मिल जाएंगे, उसमें कम मिलेंगे, बट वो ईजी है। तो इज अप टू यू। सिविलाइजेशन कांट बी कॉल्ड एज सिविलाइजेशन इफ डजंट पोजेस अ सर्टेन कल्चर, मतलब सिविलाइज कल्चर कैन एग्जिस्ट इन इटसेल्फ, इट डजंट नीड सिविलाइजेशन। यू नो, पहले भी कल्चर, जब सिविलाइजेशन नहीं थी, कल्चर एग्जिस्ट करता था। सिंपल सोसाइटीज में आज भी अगर हम बात करें, ट्राइबल सोसाइटीज की, अंडमान निकोबार में अगर आप जाओगे तो दे आर सेक्लूडेड सोसाइटीज देयर। ओके, दे आर लिविंग देयर, they have their culture but they don't have the civilization, but they are existing their self. अगर हम बात करें our society की, तो we have civilization, we have culture, but if we don't have the culture, what's the use of civilization? अगर हम, मैं यहाँ पे आया मैं, अब यहाँ पे हमारा कल्चर नहीं हुआ, लाइक आप सब बैठे हैं, अब मेरा फीस नहीं दे रहा मैं, कोई लो नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ बैठ जाओ या पढ़ लो, नहीं नहीं मेरे को जाना है, नहीं हो सकता। वी कांट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी, जहाँ कल्चर ही नहीं है, कोई चीज़ का कोई सिस्टम ही नहीं है, ना कोई मैरिज है जिसको जहाँ रहना है जहाँ जाना है, तो यू नॉट अ सोसाइटी। अगर आप खुद सोच लो कि एक जानवर अगर जो रहता है तो वैसे हम रहेंगे, तो सिविलाइजेशन का कोई मतलब है? देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन। ठीक है, सो कल्चर कैन एग्जिस्ट इन इटसेल्फ बट civilization can't exist in itself, which needs culture for its existence. Got it? So civilization can't be called a civilization if that doesn't possess a certain culture. Okay? Then वो same tangible and non-tangible. And then again law. Culture lag. कल्चर लैग स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, व्हाट इज कल्चर लैग। अच्छा, अभी लाइक इन आवर सोसाइटी, in the present political scenario, various state government, especially the BJP government जो जहाँ है स्टेट में, they are coming with the laws for cow protection, एंटी काउ स्लॉटर लॉज जो है वो लेके आ रही है। तो कौन सपोर्ट में कौन नहीं है, तो खड़ा करो हाथ। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव है, कोई सपोर्ट में है कि देयर शुड बी काउ स्लॉटर लॉज, शुड बी देयर, मतलब होने चाहिए। कौन कौन बोलता है कि होने चाहिए, देयर शुड बी काउ स्लॉटर लॉज। आई एम नॉट आस्किंग कि कौन रेशनल है नॉन रेशनल है, बट आई एम जस्ट कि हर इंडिविजुअल का अपना खुद का बिलीफ सिस्टम है ना। नहीं नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि भाई तुम उसमें बैठे हो यूपीएससी में, हाँ, यू थिंक कि भाई काउ स्लॉटर लॉज होने चाहिए। तो 3-4 और होंगे बट वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो जो सोशल, वो जो बोलते हैं ना, जो मैं पढ़ाया था इंटरव्यू में, पीयर प्रेशर, वो सब चीज़ें जो हैं कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि मैं ऐसे सोचता हूँ, वो वाला इशू है। बट ठीक है, जो भी है, दैट्स गुड थिंग कि उन्होंने बोला नहीं होने चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें, क्यों क्यों नहीं होना चाहिए, अगर हम बात करें काउ स्लॉटर बैन हमने कब किया था, लाइक इन विच पीरियड वी हैव बैन द काउ स्लॉटर? 1800। हाँ, basically the Aryans, when the Aryans came, okay, they used to have beef, खाते थे, okay, because they were nomadic people, but they were after like when they came to India, they settled in the India, okay, and they lived a permanent life, okay, they started agriculture, so for the agriculture they need bull, चाहिए होता है उनके लिए bull, okay, they started domestication of the animals, so for that they need cow, okay, but वो
उनको बीफ खाना अच्छा लगता था। तो व्हाट वी केम थ्रू, एक हमने रिलीजियस लॉ लाया, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना कि कल्चर इज चेंजिंग, और उस टाइम पे जो हमारे एनवायरमेंटल और कंडीशन थे उसके हिसाब से उन्हें लगा कि काउ स्लॉटर शुड बी बैंड एज पर द रिलीजियस। उस टाइम पे कोई लॉ तो नहीं आता था कि कोई मोदी ने या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव कोई सिस्टम नहीं था। ओके, देयर वर रिलीजियस लॉज एट दैट टाइम। ओके, दे कम विद कि काउ स्लॉटर शुड बी बैंड, so that we need to improve the variety of the cows, bull. Okay, domestication of animal के लिए चाहिए, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मिल्क के लिए, है ना, एज अ मिल्किंग एनिमल वी कैन यूज इट आफ्टर द डेथ ऑफ द काउ। हम उसकी लेदर यूज कर सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, गॉट इट, ठीक है, इसलिए हमें चाहिए। तो उन्होंने स्लॉटर को बैन कर दिया, बट एट राइट नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। ओके, agriculture में we have different animals and we don't did we need the animals for the farming? इतनी जरूरत नहीं है, हाँ, नहीं, थोड़ी बहुत मिक्स फार्मिंग और उस चीज में जरूरत पड़ती है खाद वगैरह की, बट इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है खाद की भी। वी कैन हैव डिफरेंट वो ना यूरिया और ये सब है हमारे पास, बट स्टिल ठीक है। तो वी डोंट नीड मच ऑफ द एनिमल्स ना। उसके अलावा अगर हम बात करें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो उसकी भी इतना जरूरत नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ उस टाइम पे क्या था कि एनिमल्स की जो थी लाइक देवर फ्यू इन नंबर, बट अभी क्या हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन और उस चीज से वी कैन इंक्रीज द, अगर इफ वी नीड मोर काउस तो वी कैन इंक्रीज दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो हमें चाहिए, अभी नहीं चाहिए एज सच फॉर द टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें तो वी डोंट नीड द काउ स्लॉटर लॉज, नहीं चाहिए हमें। तो अभी जो बोल रहे हैं वो किस लिए बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ अवर कल्चर, है ना। तो अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजिकली हम वी आर ऑन अपर लेवल, बट कल्चरली वी आर लाइक लेगार्ड, है ना, वी आर लैगिंग बिहाइंड द टेक्नोलॉजी। कल्चरली बात करें हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो, आई एम नॉट सेइंग फॉर द एवरीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो वी आर लैकिंग इन दिस थिंग। अगर हम बात करें सीरियसली, मैं बात करूं काउ स्लॉटर से क्या इश्यूज आ रहे हैं, रोड पे देखें कितने कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। हाईवेज पे जाओगे ना, वहां यार उससे टकरा के मर जाते हैं, कोई नहीं वो करता है, खुली छोड़ी हुई है वो बेचारी, जो गाय हैं वो उसको पोलोथीन को खा के मर रही हैं यार। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से हरियाणा से लेके बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर तक दे आर स्मगल्ड। कितने लोग स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, और सारे क्रिमिनल ही हैं, मतलब स्मगलिंग में क्रिमिनल माइंड ही है। ओके, उसके बाद वहां जाके क्या हो रहा है कि वो स्मगल होनी है कहाँ, बांग्लादेश में। एंड यू नो बांग्लादेश इज द वन ऑफ द मेजर बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे आर द, अगर हम बात करें लेदर इंडस्ट्री की, दे हैव द बेस्ट लेदर इंडस्ट्री, दे हैव द बेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, है ना। तो ये किस कारण आए, ये जो हमारी गाय यहाँ से जाती है वो वहां जाती है, तो हम कितना इकोनॉमी लॉस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। उसके अलावा हमारे यहाँ हमने इतनी ज्यादा बीएसएफ खड़ी करी हुई है वहाँ पे, क्यों, बिकॉज स्मगलिंग एक्टिविटीज वहाँ पे बहुत लोग, बहुत स्मगलिंग में, मोस्टली जो पूरे के पूरे गांव स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, कैटल स्मगलिंग में लोग मर रहे हैं, बीएसएफ के जवान मर रहे हैं, बीएसएफ वाले बांग्लादेशी को मार रहे हैं, इंडियंस को मार रहे हैं, क्यों, अपनी जान बचाने के लिए मारना ही पड़ेगा। बट हो क्या रहा है कि वहाँ पे हमने इतने ज्यादा ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट की है, उससे हमारे एक्सपर्ट मतलब कितने लोग को हमें सैलरी देनी पड़ रही है, खुद देखो ना कितना लॉस हो रहा है हमारा इकोनॉमिकली, कितना लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। और जो चीज हमें जिसके लिए लाए थे काउस के लिए वो भी परेशान है, तो दोनों तरह से हमारा नुकसान हो रहा है। ओके, तो बट बिकॉज ऑफ अवर कल्चरल लाइक वी आर लैगिंग द इन द कल्चरल थिंग, तो उसके कारण हमारा बहुत इश्यूज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड कल्चरल लैग, जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाती है बट वी आर लैगिंग कल्चरली, तो दिस इज कॉल्ड कल्चर लैग। एग्जाम्पल बताता हूँ एस चीज का। अगर हम बात करें इंडियन कास्ट सिस्टम की, इन द इंडियन कास्ट सिस्टम वी हैव डिफरेंट कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। बेसिकली जब स्टार्ट हुई थी कास्ट, बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन। हम जैसे बात करते हैं, आजकल तो बैन हो गया, चमार बोलना भी बैन हो गया, बट चमार का मतलब था देवर इन्वॉल्व इन
लेदर इंडस्ट्री, है ना। तो ऐसे कुम्हार थे, कुम्हार वर बिजी, लाइक वो पोट्री करते थे, है ना। तो उनका बिकॉज बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन दे हैव डिफरेंट कास्ट, बट एट राइट नाउ डू वी नीड दिस कास्ट? अगर हम बात करें प्रोफेशनली कि डू वी नीड दोज कास्ट, नहीं जरूरत भाई हमें। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर लैग। ओके, अगर आप बात करोगे बार्बर की, तो आजकल बार्बर शॉप जो है बनिए भी खोल के बैठे हैं, ब्राह्मण भी खोल के बैठे हैं। इतने बड़े बड़े सलून जो हैं, जरूरी है वो गीतांजलि सलून वाला ओनर जो प्रॉपर बार्बर ही होगा? नहीं होगा। गुड इट। तो ये जो सिस्टम है ये नहीं रहता। पोट्री का आजकल हम बात करें पोट्री की, तो दोबारा से वो वाली पोट्री आ रही है आजकल, बर्तन बन रहे हैं आजकल, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, है ना। बड़े बड़े शोरूम्स हैं उसके। ओके, तो वो वाला जो हमारे आज के प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं बचा है। अगर हम बीएसएफ में जाएं, तो एज पर दे आर क्षत्रिय, मतलब दे आर फाइटिंग, है ना, ड्यूटी के हिसाब से दे आर क्षत्रिय। बट है क्षत्रिय वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे क्षत्रिय हैं। एवरी कास्ट, इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन in the army, in the BSF or the police also. Okay, so do we need caste? नहीं जरूरत है, but we are lagging in culture. Technologically we have moved forward, but we are still सती system. ठीक है, अब आई डोंट नो कि सती सिस्टम आया क्यों था, बट जो भी है, so this is culture lag. This theorem was basically the culture lag was given by, लिखा है इसमें है नहीं है, लिखा है इसमें, हाँ ये रहा ना, पहले में ऑलरेडी है, ठीक है ना। So it is given by the W.F. Ogburn. He has given this definition in his book Social Change. Okay, as per him, uh, as we compare to non-material aspect of the culture, material culture changes more rapidly. Okay, ठीक है। I have told you there are two aspects of culture, material culture and the non-material culture. ठीक है, material culture है जो, that is what I am saying कि जो टेक्नोलॉजिकल चीजें जो थी, ठीक है, तो वो दे it move rapidly. Okay, it changes rapidly, but the non-material part, our belief system, our laws, religious laws जो है, they take time for the change. Okay, इसी के कारण क्या आता है? जनरेशन गैप आता है। देखना आपके फादर के और आपके बहुत सी चीजों में एक जैसे नहीं होंगे विचार, है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ वो वाला पाकिस्तान का किसी पता है, पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीन के जो हेल्थ वर्कर्स थे इन द पाकिस्तान, द हेल्थ वर्कर्स हु वर लाइक एडमिनिस्ट्रिंग द पोलियो वैक्सीन देयर, WHO द्वारा हो रहा था शायद, तो दे वर बी किल्ड बाय द टेररिस्ट देयर ना। पता है क्यों क्यों हो रहा था? हाँ, तो दिस इज कल्चरल लैग। We have moved forward in material culture, but we are lagging in non-material or our belief pattern. ठीक है, culturally we are lagging, but not technologically advancement. Like technologically is moving forward in a very fast pace, but culturally, अगर cultural की हम बात यहाँ पे non-material culture की हम बात कर रहे हैं basically, ठीक है, तो we are lagging behind this thing. ठीक है, the gap between the rate of change in the material and non-material culture is referred to as culture. ये सिलेबस में नहीं था, बट ये यूपीएससी में आया हुआ है एक दो बार, इसलिए मैंने इसको दिया है। ये उसमें भी दिया हुआ है शायद, केरला की एनसीईआरटी जो है ना, में तो मैंने देखा नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। कल्चर लैग जो कंसेप्ट इट इज गिवन बाय W.F. ऑगबर्न ने, है ना, इन हिज बुक कल्चर, सॉरी सोशल चेंज। ओके, ठीक है, ही हैज स्टेटेड बेसिकली देयर आर टू parts of culture, material culture and the non-material culture. Material culture changes rapidly, but non-material culture change slowly. Okay, because of that issue,
there is a gap between the material and non-material culture, and that is called culture lag. ठीक है. इसमें क्योंकि थोड़ा सा यूपीएससी में आज पूरा 10 नंबर या 15 नंबर का भी आ सकता है, तो मैं थोड़ा सा अगर आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कल्चर बताना पड़ेगा. व्हाट इज कल्चर? देन यू हैव टू इन द इंट्रोडक्शन पार्ट यू हैव टू स्टेट व्हाट इज कल्चर. ठीक है. उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें डेफिनेशन बतानी है कि व्हाट इज कल्चर लैग एंड हु हैज गिवन दिस थिंग. देन यू विल कम ऑन टू द मटेरियल एंड द नॉन मटेरियल पार्ट. क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है, मटेरियल नॉन मटेरियल की बात तो कर रहे हैं कि मटेरियल पार्ट इज मूविंग रैपिडली बट वो स्लोली चेंज हो रहा है. ठीक है. तो ये मटेरियल एंड नॉन मटेरियल की हम बात कर रहे हैं. तो ये मटेरियल कल्चर पता है, यू नो वेरी वेल. एंड व्हाट इज नॉन मटेरियल कल्चर? कल्चर इज चेंजिंग very rapidly in areas like fashion, dress, artifact beautification, art and recreation. No doubt. Dress में हम dressing is also part of the culture, है ना? But these are material culture, है ना? But however the pace of change has been very slow in the sphere of especially religious belief and the cultural values. Okay. और वो पता है the difference between both the things is culture lag. ठीक है. अब impact of कल्चर लैग आएगा. कल्चर चेंज लिख दिया मैंने. कल्चर लैग का इम्पैक्ट क्या होगा बताओ. व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ द कल्चर लैग? कल्चरल लैग से क्या हो रहा है? बिल्कुल सही. पहला वाला समझ में आया? ही इज सेइंग, दोबारा बोलना. ही इज सेइंग इनएफिशिएंट यूज ऑफ एडवांस मटेरियल कल्चर. और लोग आर लाइक इंडिविजुअल्स आर क्या है, एप्रीहेंसिव इन यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. और कोई एग्जांपल बता सकता है कहाँ हम नहीं कर रहे हैं? जीएम क्रॉप. बट उसके देयर आर साइंटिफिक रीजंस आल्सो, बट स्टिल वी आर एप्रीहेंसिव, है ना? स्टेम सेल थेरेपी, वी आर एप्रीहेंसिव. और मटेरियल एडवांसमेंट कहाँ से आया उसमें? पक्का बीजेपी वाला आदमी है. अच्छा. And then I think is the issue with only the issue with is only with you यार. अभी तक तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही है. हम्म. हम्म. अगर हम सिंपल सी बात करें, अर्लियर पहले क्या होता था, बोलते थे ना रात को झाड़ू मत लगाओ. अभी भी बोलते होंगे किसी घर में कि रात को झाड़ू मत लगाओ. क्या होता था पहले? या अर्लियर देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी. अगर आपका कुछ गिर गया सोने वगैरह का, आपने झाड़ू लगा दिया, गया काम से. बट टुडे वी आर लिविंग इन अ इलेक्ट्रिफाइड वर्ल्ड. ओके. तो कोई इशू ही नहीं है. बट स्टिल हम नहीं लगाते अभी भी सुबह, है ना? ठीक है. क्या टीचिंग क्या? हाँ, पता नहीं यार, हमने तो कोई वसीला नहीं पूछे हैं. झाड़ू तो फिर भी लग जाती है, स्टिचिंग तो यार कहाँ. अरे वो कैची बोलते हैं, कैची मत चलाओ बिना बात को, लड़ाई हो जाएगी. ठीक है वो. हाँ. तो बहुत चीजें हैं, बहुत सी चीजें मिलेंगी आपको. कल्चर लाइक आजकल तो रोबो आ गया ना. देखा है रोबो? रोबो है वो, मोपिंग भी कर देता है और झाड़ू भी लगा देता है.
सही है, मैं भी लेके आया हूँ घर पे, बढ़िया है यार। हाँ, और आईओटी पे चलता है काम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, पता है ना। और मैं यहाँ से अपने मोबाइल में चला दूँगा, पूरा करके बैठ जाएगा आराम से। हाँ, 20,000 का अमेजोन पे मिलता है। सही है, अच्छा है, छोटे घर के लिए ठीक है। हाँ, कहाँ महंगा है आजकल, ये मेड बहुत महंगी हो गई है यार। अरे नहीं यार, इकोनॉमी की बात कर रहे हम तो, एक मेड कम से कम यार, एक घर का झाड़ू पोछा का 1,500 रुपये लेती है। 1.5 साल का कितना हो गया, 22,500 रुपये हो गया है। 20,000 का आपका आ रहा है वो। और मेड के टेंट्रम सहन करो, और उसको आप 4 बार सफाई करवाओ। हाँ, वो बेसिक चीजें तो आपको हटानी पड़ेगी ना, पन्नी भी अगर आप छोड़ दोगे, आप अगर घर में सारा कूड़ा डाल दोगे तो थोड़ी होगा वो। हाँ, ऑब्वियसली डस्टबिन थोड़ी है कि आप घर में कुछ भी डाल दोगे, तो जो पॉलिथीन होगी वो तो आप डस्टबिन में डालोगे ना। बट सही है वो यार, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, Xiaomi का है ना। ठीक है। हाँ, तो लेकिन अब रात को चलाए तो फिर क्या बोलेगी मम्मी, कि भाई रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए ना, लक्ष्मी नहीं आएगी। बट वो क्या है, टेक्नोलॉजिकली मटेरियली वी हैव एडवांस, बट है ना, नॉन मटेरियल कल्चरली अगर हम बात करें, और द कल्चरली वी हैवंट एडवांस। ठीक है। सोशल डिस्कॉर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ द कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम बात करें राजस्थान वगैरह में ज़्यादातर होता है, वेयर द ग्रूम यूज फॉर ड्यूरिंग हिज मैरिज, क्या बोलते हैं हम उसको, हाँ हाँ, बारात में जो यूज करते हैं ना, तो बेसिकली द हायर कास्ट पीपल ऑफ दैट विलेज हैव इश्यूज, एंड वहाँ से क्या हो रहा है, कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्मल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर लैग। ठीक है ना, तो सोशल डिस्कॉर्ड हो रहा है। ओके, पॉलिटिकल एनार्की कैसे, पॉलिटिकल एनार्की की अगर टेक द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एनार्की, हुआ क्या कि आफ्टर इन द 1940, अगर आपने पढ़ा हो 1960 में सबसे ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज है, देवर गोट गेट इंडिपेंडेंस एट दैट टाइम। ओके, बट उनके बाद क्या हुआ, वहाँ पे एनार्की आ गई, मतलब वहाँ ज्यादातर आप देखोगे सिविल वॉर आज भी देखोगे, अफ्रीकन कंट्रीज में, मिडल ईस्ट में, इधर यही सब चल रहा है। Not, no doubt there is religious reasons are also there, but the political reasons is also there. So I have told you कि democracy is example of political civilization और higher cultural trait, है ना। डेमोक्रेसी जो है, तो वो एक जो है हायर सिविलाइजेशन पे वो होता है, बट एनार्की जो है इज अ एग्जाम्पल ऑफ जो सेवेज बार्बरिक सोसाइटी, है ना, उसका एग्जाम्पल है। तो उनका क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें, या मटेरियल कल्चर की अगर हम बात करें, तो मटेरियली देवर इन लाइक स्टार्टेड एडवांसिंग, बट कल्चरली क्या था, उनको उनका माइंडसेट वही था, एंड उसके कारण वहाँ एनार्की आई। ठीक है, तो पॉलिटिकल एनार्की जो है, द इनिशियल फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन सम ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका इज पार्टली ड्यू टू दिस रीजन। बेसिकली रिलीजियस जो बिलीव्स थे, अगर हम आज भी बात करें किसकी, ईरान की, ईरान में कौन है, हेड कौन है, अयतुल्ला खमीनी, है ना, जो उनका कौन सा वो आया था, कौन सा रिवोल्यूशन बोलते हैं 1979 में आया था जो, नहीं यार, जो भी था, वहाँ बेसिकली अर्लियर देवर किंग देयर ना, बट वो रिलीजियस बेस पे उनको उसको थ्रो कर दिया था उस टाइम पे। कल्चरली अगर हम बात करें, दे वर वेरी ओपन सोसाइटी, इट वाज वेरी ओपन सोसाइटी, है ना, बट अभी नहीं है। तालिबान अफगानिस्तान में, है ना। ठीक है, तो अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ द कल्चरल, है ना, दे आर नॉट अडेप्टिंग द मटेरियल कल्चर। ओके, और वो उसके कारण क्या आ रहा है, कल्चर लैग आ रहा है ना। तो वो एंटागोनिस्टिक टू यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो मैंने बताया था, वैक्सीन वाला बताया था। एक ये बड़ा अच्छा एग्जांपल मिला था मेरे को, आजकल चल भी रहा है, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, causes which cancer,
हाँ, सर्वाइकल कैंसर करता है ना, सर्विकल कैंसर करता है या सर्वाइकल है? हाँ हाँ, टू, सीरियसली, ये इतना तो मैंने पहली बार सर्विक्स पे होता है ना, तो सर्विकल कल्चर बोलते हैं इसको। सर्वाइकल तो आई नो कि ये होता है, सर्वाइकल बोन होती है बेसिकली स्पाइन में। वो सर्विक्स में होता है ना। हाँ, ओके, ठीक है, जो भी है यार, समझ में आ गया ना। तो एचपीवी कॉल टूबू कल्चर, ठीक है, ओके। सो उससे क्या हुआ बेसिकली, इट इज लाइक द वैक्सीन फॉर द एचपीवी इज गिवन ड्यूरिंग, एज आई टोल्ड यू कि वो मैंने बताया था कि मीनार के बताया था, ठीक है ना। तो एचपीवी बेसिकली जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है कैंसर होने के सबसे ज्यादा वीमेंस में जो होता है, तो एचपीवी जो जो मतलब बेसिकली होता तो बाद में है, बट इन्फेक्शन जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा जो चांसेस है ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मीनार के, ठीक है। तो बेसिकली टीन एज गर्ल्स को दिया जाता है, ओके। बट इन सर्टेन सोसाइटी दे थिंक कि इट मे लीड टू teen pregnancies, okay, so they are averse to using HPV vaccine, है ना। The development of vaccine for cervical जो भी है cancer in the cervical cancer in the 21st century has outpaced the acceptance of this specific vaccine usage in non-material culture, okay. While the scientific advancement is highly advantageous in preventing or reducing the effects of cervical cancer, some individuals remain morally concerned with the vaccine's usage on preteens because it may promote sexual behavior, उनको लगता है लोगों को ना, ठीक है। ये अभी के टाइम पे क्योंकि वी आर स्टार्टिंग विद एचपीवी फॉर द एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ना, स्कूल्स में स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है। सो दिस वाज अ कल्चर लैग, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द कल्चर लैग। कोई लिमिटेशंस बता सकता है? हाँ, नेगेटिव, ये तो कंसेप्ट है, ये तो कंसेप्ट उन्होंने बोला है बेसिकली कि मटेरियल कल्चर जो है तेज रैपिडली इंक्रीज करता है एंड नॉन मटेरियल कल्चर जो है स्लोली करता है, उन्होंने बोल दिया तो डजंट मीन कि इट इज राइट, है ना। अब वो बैठे हैं, उनकी भी तो दुकान खुलनी चाहिए ना, दूसरे स्कॉलर जो हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना यार, ऐसे थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड दिस इज गुड थिंग अबाउट द साइंटिफिक थिंग कि डायरेक्टली नहीं एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम डायरेक्टली किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने लगे तो वी कांट चेंज, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली जो मैंने बताया कि मटेरियल डजंट मीन कि आपने कभी देखा है ऐसा कि जरूरी हो कि मटेरियल कल्चर तेज हो रहा है और नॉन मटेरियल स्लोली हो रहा है। जनरली मटेरियल कल्चर चेंजेस बिकॉज ऑफ अवर नॉन मटेरियल। अगर हम चेंज नहीं होना चाहते, हमारे कल्चरली वी डोंट वांट टू चेंज, तो हाउ कैन अवर मटेरियल कल्चर कैन बी चेंज, है ना। अगर हम ना चेंज होना चाहे, हाउ कैन वी कैन चेंज अवर मटेरियल कल्चर। समझ में आ रहा है ना, कि अगर हम टेक्नोलॉजी को चेंज ही नहीं करना चाहते, तो फिर हम कैसे चेंज कर सकते थे टेक्नोलॉजी को। तो हमारे कल्चर चेंज से ही आ रहा है ना, कुछ स्कॉलर्स ने बोला है तो, बट somehow द कल्चर लाइक थ्योरी इज वेरी राइट, बट कुछ स्कॉलर्स ने बोला कि ऐसा नहीं है। तो एक तो ये हो गई है, सबसे पहले वाली है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट चेंजेस इन द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर ऑलवेज प्रीसीड चेंजेस इन द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, देयर इज constant interaction between the two, okay. It in the long run, technologically progress itself is largely dependent on certain non-material factors such as social attitude. Like if social attitude has is like that कि we don't want to change, so can we change our material culture? It was very difficult. Okay, will not accept, हम accept ही नहीं करते, है ना। हम बोलते कि भाई हम साइकिल पे चल रहे हैं, we don't want scooter, तो स्कूटर आता सोसाइटी में नहीं आता, है ना। we want to change, हम इलेक्ट्रिक गाड़ियां करना चाहते हैं यूज, वी आर नॉट अवर्स, कल्चरली वी आर नॉट अवर्स,
बट थिंग इज वी आर नॉट एबल टू, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है. ठीक है. सो it doesn't mean कि like in the long run technologically progress itself is largely dependent on certain non-material factors such as social attitudes. For instance, most of all, if not all, of the material product of culture originate in the minds of men, and their application and use are dependent upon a favorable social and cultural atmosphere. Basically, the thing started in the mind of the individual, and when the social and cultural changes are like the atmosphere is very favorable, then